अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फहद अकरम एंड यू आर वाचिंग नॉलेज क्लब। आज एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, एक ऐसी किताब जो कि यूरोप में मौजूद है। ये किताब बहुत सालों से यूरोप में मौजूद रही है और इस किताब के बारे में कहा जाए कि ये कोई जादुई किताब है या कोई एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं और अभी तक भी उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल are important documents. We're showing it now in the unexpected setting of Whistler's Peacock Room because that's how Charles Freer showed it when it was in his possession at his home in Detroit. So these Bibles are really important for a number of reasons because they date to a period. करेंगे वो उस किताब के बारे में ऐसा क्या है, वो तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं उसके सामने आपके सामने लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ये किताब यूरोप में मौजूद है और यूरोप के में स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम में मौजूद है। इस किताब ये इतनी बड़ी किताब है कि इस किताब को उठाने के लिए 2 बंदे दरकार होते हैं। ये 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी किताब है। लेकिन द थिंग इज कि इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये किताब कोई इंसानी किताब नहीं है या मामूली किताब नहीं है, बल्कि इस किताब का नाम है द डेविल बाइबल और इसको दूसरे अल्फाजों में कोडेक्स गीगास कहते हैं। कोडेक्स गीगास क्या है, डेविल बाइबल इसको क्यों कहा गया, ये आज सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आप ये चीजें देखने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक इंसानी किताब नहीं है, बल्कि ये एक जादुई किताब है और जिसको शैतान ने लिखा है। शैतान ने लिख के इसको दुनिया के अंदर इसलिए महफूज रखवाया गया ताकि शैतान की मौजूदगी इस दुनिया में रहे। वो इंसानों को ये लेसन देना चाहते थे कि हम इल्यूमिनाती और ये सारे फ्री मैसन इस दुनिया में मौजूद हैं। ये 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी गधे की खाल पर लिखी गई है। अगर आजकल के दौर के अंदर भी ये बात की जाए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि गधे की खाल के ऊपर कोई चीज लिखना, तो बहुत मुश्किल होगा। और ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलूं, ये 160 गधों की यानी कि डोंकीज की खालों पर मबनी है। इस के अंदर तमाम वो ऐसी तस्वीर पाई जाती हैं जिसमें शैतान की मौजूदगी का जिक्र है, जैसा कि जुबान निकली हुई, 2 सींग और वो तमाम जादुई हरबे इस किताब में मौजूद हैं जो कि किसी आलिम या कोई जादूगर जब भी कोई इल्म करता है तो उसके अंदर भी ये तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। 1229 के अंदर जहां पे आज चेक रिपब्लिक एक यूरोपियन कंट्री मौजूद है, वहां पर एक मॉन्क रहा करता था। वो उस मॉन्क का नाम था हरबंदा रैकलेस। ये अपनी बहुत ज्यादा इबादत गुजार था और लेकिन इसने अपने मजहब के बहुत से कुछ कवानीन तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से इसको सजाए मौत की सुनाई गई। सजाए मौत जैसे ही सुनाई गई, ये घबरा गया और परेशानी की हालत में इसने उन तमाम जजेस के सामने रहम की अपील के लिए कहा। उसको रहम की अपील नहीं दी गई। उस वक्त के जजेस ने ये फैसला किया गया कि तुम्हारे पास 1 दिन और 1 रात है, यानी कि 24 घंटे है। इस 24 घंटे में कोई एक ऐसी किताब लिखो जो कि नॉलेज से भरी हुई हो, जिसमें वो तुम्हारे पास जितना भी इल्म मौजूद है वो उसके अंदर तुम लिख दो। अगर वो तुम्हारी किताब सही लिखी गई तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। हरबंदा रैकलेस क्योंकि एक मॉन्क था, उसने वो किताब लिखना शुरू कर दी। सुबह से वो लिखना स्टार्ट हुआ और शाम हो गई, इवन के रात हो गई। अब हरबंदा रैकलेस को इस चीज का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि ये किताब मैं नहीं लिख सकता है, बल्कि 24 घंटों के अंदर क्या आजकल की साइंटिस्ट ने ये साबित किया गया है कि ये जो किताब लिखी गई है ये 60 सालों के अंदर लिखी जानी थी। तो हाउ इट कम्स के उस मॉन्क ने उस रात ये मुकम्मल की। उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, इसलिए उसने ये फैसला किया कि मैं शैतान की मदद हासिल करता हूँ। उसने वो तमाम हरबे इख्तियार किए जिससे शैतान को बुलाया जाए। वो तमाम जादुई हरबे उसको मालूम थे, उनको तलब किया अपने जादुई हरबों के तरीके से और उससे मदद की अपील की। शैतान को उसने अपनी रूह डायरेक्टली भेज दी और इसके इवज शैतान से उसने मुआहिदा किया कि जब वो किताब ये मुकम्मल कर देंगे तो उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद रहेंगी। अगर वो मेरी ये किताब लिख देते हैं तो मैं उनकी तमाम वो चीजें जो कि वो किताब में लिखेंगे उनकी मदद करूंगा। यानी कि वो तमाम जादुई चीजें, जादुई हरबे जो कि आजकल की डिफरेंट सेलिब्रिटीज जो कर रही हैं, अपनी रूह जिन्होंने अपनी बेची हुई है,
शयातीन को इल्यूमिनाटी के नाम पे, फ्री मैसन्स के नाम पे, उसने भी वही काम किया। आपके अंदर तमाम जादुई तारीख, तमाम मुख्तलिफ इलाज और वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि उस मॉन्क को नहीं पता थी। जैसे ही किताब मुकम्मल हो गई, मॉन्क ने उस शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए एक बहुत बड़ी शयातीन की तस्वीर बनाई। हेराक्लिस की जान बच गई, लेकिन एक दुनिया में ये किताब मशहूर होना स्टार्ट हो गई। बहुत से लोग जानना चाहते थे और आज तक लोग इस बारे में रिसर्च करते रहते हैं कि हरबंदा हेराक्लिस ने वो किताब किस तरीके से एक रात में लिख ली। हरबंदा हेराक्लिस के बाद उस वक्त के मॉन्क्स ने रोमन एम्पायर के बादशाह किंग रोडोल्फ II को ये किताब भेज दी। जब किताब किंग रोडोल्फ के पास आई तो किंग रोडोल्फ ये किताब से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने रोजाना की बुनियाद पे वो किताब पढ़ना स्टार्ट कर दी। जैसे ही वो किताब पढ़ना उसने स्टार्ट कर दी और इसके वो 320वें सफे के ऊपर आया तो वो राजा पागल हो गया। किंग रोडोल्फ के पागल होते साथ ही उसको पागल तो हुआ ही हुआ, बल्कि अपनी कुर्सी से भी फारग होना पड़ा और मेडिकली वो कम्प्लीटली अनफिट हो चुका था, जिसकी वजह से वो अब हुक्मरानी नहीं कर सकता था। उस वक्त के वजीरों ने उसको हटा के दूसरे को किंग बना दिया। दोस्तों, ये एक ऐसी मिस्ट्री है क्योंकि इस पे यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल है। रिसर्चर्स ने ये साबित किया गया है कि ये किताब एक ही टाइम लिखी गई है, इस किताब को एक ही शख्स ने लिखा गया है और जो लिखाई है इसकी वो कीड़े मकोड़ों के खून से लिखी गई है। क्या इज इट पॉसिबल कि एक मॉन्क जो कि कैद में हो और वो ये सारी चीजें जो है ना एक रात में लिख लें? रिसर्चर ने ये भी साबित किया कि ये किताब 25 से 30 साल और कुछ ने तो 50 से 60 साल का कहा कि अगर ये लिखें से 30 साल के अंदर अगर फिर भी कोई एक शख्स ये किताब लिखता है तो उसकी हैंड राइटिंग के अंदर फर्क आ जाता है। जबकि द डेविल बाइबल, कोडेक्स गिगास एक ही लिखाई के साथ, एक ही पैटर्न के साथ और सारी चीजें एक ही वक्त में हुई। 1648 के अंदर स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक के ऊपर हमला कर दिया। चेक रिपब्लिक के ऊपर हमेशा से यूरोप की नजर रहा करती थी और डिफरेंट बहुत से ममालिक हमेशा उसके ऊपर हमले का सोचते थे। स्वीडन की आर्मी इसमें कामयाब रही और उसने इस पे हमला करके इस पे कब्जा कर लिया। जैसे ही स्वीडन के शहर ब्रुक के ऊपर हमला हुआ तो इसने अपना पूरा खित्ता जमा लिया और माल गनीमत जितना भी था चेक रिपब्लिक का वो हासिल कर लिया। सारी चीजें उसने अपने कब्जे में ले ली और ये नायाब किताब भी उन्हें एक नायाब लगी और उन्होंने इसको अपने कब्जे में कर लिया। अब कब्जे में करने के बाद आज भी उन्होंने इस किताब को बहुत संभाल कर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ म्यूजियम स्वीडन के अंदर रखा हुआ है। हजारों लाखों अफराद इसको देखने के लिए जाते हैं, इसको रिसर्च करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट जाते हैं और बहुत से लोग इसके ऊपर डिफरेंट अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट वीडियोस आप देखते रहें और सबसे पहले आप तक मौजूद हो। थैंक यू सो मच।